नमस्कार। मैं आपका भाई और बेटा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाटव। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग युवा संगठन है, जिसके माध्यम से हम जो फर्जी अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाकर हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों का हक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं, ऐसे जो पन्ना और सतनाम में रहने वाले बागरी समाज के लोग हैं, उनके संबंध में हमारे संगठन के माध्यम से लगातार शासन प्रशासन से मांग की जा रही है। जो शासन और भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन है, जिसके आधार पर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को इस विषय में पूरी जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि लोगों के बीच एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि वो एक बागड़ी और बागड़ी अलग अलग है, वो डी और आई का फर्क है। कुछ लोगों का मानना है कि वो हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से स्टे है। इन सारी मिथ्याओं को मैं वास्तविकता पे आप लोगों के सामने पूरी सच्चाई लाना चाहता हूं, क्योंकि 3 साल तक मैंने इस विषय में पढ़ा है और पूरे दस्तावेज मैंने इकट्ठे किए हैं। और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जो 2 टिंकू बागड़ी और रजनी बागड़ी का MPPSC के माध्यम से रेंजर पद में चयन हुआ था, उनकी जांच में पाया गया है कि अनुसूचित जाति की पात्रता और अनुसूचित जाति का लाभ लेने की पात्र नहीं है। और इन लोगों कलेक्टर द्वारा अपनी जांच प्रतिवेदन को मंत्रालय भी भेज दिया गया है। सूचना के अधिकार के तहत हमें जांच प्रतिवेदन भी मिल गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साफ साफ कहते हैं कि टिंकू बागड़ी और रजनी बागड़ी अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते हैं। मामला यह है कि जो 1950 में जब अनुसूचित जातियों की सूचियां बनी, तो उस समय मध्य प्रदेश नहीं बना था। उस समय मध्य भारत का जो एरिया था, वहां पर एक बागड़ी समुदाय और बागड़ी दोनों यूज करते थे। वो बागड़ी भी है और बागड़ी दोनों सरनेम यूज करते थे। जो अंग्रेजों के जमाने पर अंग्रेजों ने अपराधी जाति घोषित किया था, जिन्हें चंद्रवंशी बागड़ी समाज भी कहा जाता है, वो हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी हैं, अंग्रेजों के अत्याचार सहे हैं और बड़ी परेशानियां सही हैं। उनके साथ छुआछूत का बर्ताव होता था। उनके पूर्वज अंग्रेजों ने उन्हें अपराधी जाति घोषित रखा था और उनका काम व्यवसाय का था, झाड़ू बनाने का, दोना पत्तल बनाने का काम करते थे। उन बागड़ी समाज के लोगों को 1950 में अनुसूचित जाति की भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई थी। वो वास्तविक रूप से अनुसूचित जाति के हैं, जो हमारे मध्य भारत में रहने वाले बागड़ी समाज के लोग हैं। हुआ क्या कि 1950 के बाद 1956 में 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन होता है, तो मध्य भारत के एरिया उज्जैन संभाग बन जाता है। और 1956 के संविधान संशोधन में 5 से 7 जिलों जो उज्जैन संभाग के एरिया थे, उन्हीं लोगों को, उन्हीं जिलों में रहने वाले बागड़ी समाज के लोग, जो चंद्रवंशी बागड़ी समाज के लोग थे, उन्हें अनुसूचित जाति की पात्रता थी। 1956 के बाद 1976 में फिर संविधान संशोधन होता है और बहुत सारी जातियों को सीमा बंधन से समाप्त किया जाता है, ताकि इन क्षेत्रों में रहने वाले समाज के लोग अगर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जाएं तो उनकी अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बन सके। क्योंकि अब लोग पलायन करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और उन्हें जाति प्रमाण पत्र बनवाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए 1976 में सीमा बंधन समाप्त हुआ, बहुत सी जातियों में हुआ। उसका 1980 के आसपास से पन्ना में रहने वाला जो राजपूत समाज का, बागड़ी समाज का लोग है, इन लोगों ने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया और फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाने का प्रयास करने लगे। क्योंकि संविधान की धारा 341 में अनुसूचित जाति की परिभाषा दी गई है, जिसमें बताया गया है आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को अनुसूचित जाति माना गया है। ये लोग अस्पष्टता से शिकार हो। हमारे समाज के भाई जो वास्तव में अनुसूचित जाति की समाज की जातियां हैं, रविदास समाज है, कोरी समाज है, प्रजापति समाज है, वाल्मीकि समाज है, भंगी समाज है, मैतर समाज है, सब लोगों ने अनुसूचित जाति के हैं। खटिक समाज के लोग हैं, क्योंकि इन्होंने अस्पष्टता सही है, परेशानियां इन लोगों के साथ छुआछूत का बर्ताव होता था। पर पन्ना में रहने वाला बागड़ी समाज के लोग अंग्रेजों के जमाने से 1940 से 100 एकड़ की जमीन की जमींदार हैं। ये राजपूत बागड़ी हैं। इनका विधिवत जांच हुई जब 1980 के बाद इन लोगों ने जाति प्रमाण पत्र बनाने का प्रयास किया, तो
विधिवत कलेक्टरों ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों ने इनसे शासन से राय मांगी कि ये राजपूत समाज के बागड़ी समाज के लोग हैं, ये अस्पष्टता से ग्रसित नहीं है, इन्हें अनुसूचित जाति में सुविधाओं देने का कोई प्रकार का लाभ नहीं है। फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों द्वारा की मांग पर विधिवत शासन द्वारा, राज्य शासन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि पन्ना सतना में रहने वाले बागड़ी समाज के लोग अनुसूचित जाति के नहीं, इन्हें अनुसूचित जाति की सुविधा न दी जाए। और TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विधिवत 1997 में इस विषय की जांच की और 2002-3 में भी इस बात की जांच हुई गई कि जो उज्जैन संभाग में रहने वाले बागड़ी समाज के लोग हैं, उनका पन्ना में रहने वाले बागड़ी समाज के लोगों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। रहना, खाना, पीना, उठना, बहनना, गोत्र, परिवार, संस्कार, किसी प्रकार की कोई समानता नहीं है, केवल उपनाम की समानता है। उदाहरण के लिए पन्ना में हमारे रावत सरनेम का उपयोग ब्राह्मण समाज के लोग भी करते हैं और रावत बारी समाज के जो दोनों पत्र माली का काम करते हैं वो भी करते हैं। ओझा ब्राह्मण भी लिखता है, ओझा आदिवासी भी लिखता है, कुशवाहा ठाकुर भी लिखता है, कुशवाहा OBC का भी भाई लिखता है। केवल उपनाम की समानता के कारण पन्ना में रहने वाले बागड़ी समाज के लोग अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवा कर लाभ ले रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में ये लोग अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से नौकरियां कर रहे हैं। कितने सालों से विधायक बन के रहे, किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब हम लोगों ने पढ़ा, समझा, पूरे शासन के आदेशों को पढ़ा, तब समझे तो फर्जी है। शासन स्पष्ट कह रहा है 2007 में मध्य प्रदेश राष्ट्रपति के आदेश से गजट नोटिफिकेशन होता है कि बागड़ी कोष्टक में राजपूत और ठाकुरों की उपजातियां छोड़कर हु इज राजपूत बागड़ी। TRI रिपोर्ट इस बात को मेंशन करती है कि ए कैटेगरी के लोग राजपूत बागड़ी हैं, जो पन्ना सतना में रहने वाला बागड़ी समाज के लोग हैं, ये राजपूत बागड़ी है। और उस TRI रिपोर्ट को मानकर ही राज्य सरकार ने 2002-3 में आदेश जारी किए थे समस्त कलेक्टरों को। छानबीन समिति द्वारा भी आदेश जारी किए गए। विधिवत सब कुछ दस्तावेज होने के बावजूद भी फर्जी तरीके से संविधान की हत्या की जा रही है, राष्ट्रपति के आदेश की हत्या की जा रही है और राजपूत बागड़ियों को अनुसूचित जाति की जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं और जिसपे हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लड़ाई हमारी किसी जाति धर्म के विशेष के लिए नहीं है, ये लड़ाई हमारे समाज के, हमारे भाइयों के हक अधिकार के हैं, आने वाली पीढ़ियों के हक अधिकार की है। इसलिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर ये फर्जी लोग अनुसूचित जाति का लाभ लेंगे तो जो हमारे वास्तविक रूप से अनुसूचित जाति के भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उन्हें आरक्षण मिल पाएगा। ये लोग पैसे वाले लोग हैं, राजपूत है, सैकड़ों एकड़ की इनकी पास जमीन है, ये लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छी सुविधाएं देते हैं और आरक्षण का लाभ लेते हैं। अनुसूचित जाति का समान वर्ग के होने के बाद मैं नहीं कह रहा हूं, इस भारत का संविधान कह रहा है, राष्ट्रपति का आदेश कह रहा है कि राजपूत बागड़ियों को अनुसूचित जाति की पात्रता नहीं है, उसके बावजूद भी SDMO के द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम किया जा रहा है। ये हमारे संगठन के माध्यम से इस विषय पर लगातार संघर्ष किया जा रहा है और जो भी भाई हमारे इन लोगों से परेशान हो, इसका भी मैं उपाय बताता हूं। छानबीन समिति के माध्यम से जिस व्यक्ति को आपको लगता है कि राजपूत बागड़ी है, इसने फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनाकर लाभ लिया है, सूचना के अधिकार के तहत उसकी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति लीजिए। अगर कोई जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति देने से आपको मना करता है तो आप उसे बताइए कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह का आदेश है 2024 में कि अंक सूची से संबंधित, जाति प्रमाण पत्र से संबंधित कोई भी जानकारी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, ये आपका राइट है। आप सूचना के अधिकार के तहत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति ले सकते हैं और उस छायाप्रति को मध्य प्रदेश में छानबीन समिति भोपाल में श्यामला हिल्स में है, वहां पर आप छायाप्रति लगाकर विधिवत शपथ पत्र देकर शिकायत करिए। इन लोगों के 100% जाति प्रमाण पत्र नष्ट होंगे। टिंकू और रजनी बागड़ी का देखो हमने जाति प्रमाण पत्र लगाया और शासन को जांच में पाया कि ये लोग अनुसूचित जाति की पात्रता नहीं रखते हैं। शासन के सब कुछ आदेश है, केवल पढ़ने की जरूरत है। भाइयों, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो सैनी का दूध है जो भी पिएगा और दहाड़ेगा। मैं इस विषय में इतनी स्पष्टता से बात करता हूं क्योंकि मैंने इसमें 3 साल रिसर्च की है, 3 साल पढ़ाई की है। स्पष्ट आदेश है, कोई मिथ्या नहीं है, कोई डी नहीं है, रही नहीं, कोई हाईकोर्ट, कोई सुप्रीम, कहीं से कोई स्टे नहीं है। ये टोटल फर्जी है। SDM वगैरह केवल बिना जांच के जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं। इसके लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। पन्ना में राजपूत बागड़ियों की 1991 में जनगणना में 3000 है
और जनगणना आयोग का मानना है कि 35 साल में जनसंख्या दुगनी होती है, तो अभी दुगने भी नहीं होंगे। पन्ना में अनुसूचित जाति के हमारे भाइयों की संख्या पूरे जिले में 2.5 लाख के ऊपर है, और इन लोगों की आबादी कितनी है? 3 से 6 हो गई। 6,000 लोगों को फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाकर इस मध्य पन्ना जिले के 2.5 लाख लोगों का ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति के भाइयों का हक अधिकार खाने का काम कर रहे हैं। हमारे चंदबंसी बागड़ी समाज के लोगों के भी ये हक अधिकार खाने का काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आप सब लोग जागिए और इस आंदोलन में हमारा साथ दीजिए और इस फर्जीवाड़े को रोकने का प्रयास कीजिए। और मैं इस संगठन के और सभी लोगों का, ये व्यक्तिगत मेरा मामला नहीं है, समाज के हक अधिकारों का मामला है। आप सब सहयोग करिए, अपने अपने जिलों में ज्ञापन दीजिए और इस फर्जीवाड़े को रोकिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।